बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद है मास्टर मोहम्मद शमीम साहब और हाफिज मोहम्मद नवाज साहब मौजूद हैं। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों की उर्दू तकरीर का एक प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया था। बच्चों ने आप लोगों के सामने अपना प्रोग्राम पेश किया था। इस हफ्ते बच्चों ने हिंदी तकरीर याद की है और हिंदी तकरीर का प्रोग्राम किया है। तो आज हम उन बच्चों को आपके सामने लाएंगे, आप उनकी तकरीर सुनेंगे, लेकिन उसके लिए मास्टर साहब ने कुछ इनाम का इंतजाम किया है, जो कि ये बिस्किट है मास्टर साहब की तरफ से। और फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए ये इनाम है, जिसमें डायरी है, पेन है और पेंसिल है। तो ये हाफिज नवाज साहब की तरफ से है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को आखिर तक देखिए और बच्चों की तकरीर आखिर तक सुनिए, और किस बच्चे ने बेहतर तकरीर की, अच्छी की है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस सभा में मेरे भाषण का विषय है ज्ञान का आशीर्वाद। किसी उर्दू कवि ने क्या ही खूब कहा है, सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत दौलत ताकत है इल्म। महोदय, ज्ञान एक अविनाशी धन है, इसको जितना अधिक दान करोगे यह उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक प्रकाश है, यह एक ऐसा फव्वारा है जिससे यदि सारा संसार तृप्त हो जाए फिर भी समाप्त न हो। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरा को समृद्धि से प्रकाशित कर देता है। आप देखते हैं आज के युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब ज्ञान के ही कारण है। लोग बदलावनी से वायु विमान तक, आकाशवाणी से संग्रहण तक, दूरभाष से सचल दूरभाष यंत्र तक, सब ज्ञान के ही कारण है। यदि ज्ञान न होता तो जीवन के हर क्षेत्र में अज्ञान की धूल फैली होती। यदि ज्ञान न होता तो भिन्न भिन्न व्यवसाय का आविष्कार न होता। अब मैं इस कविता के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। दिलों में भरो इल्म का मालज़र, दिलों में भरो इल्म का मालज़र, न आतिश का खतरा न शोरों का डर, बढ़े इल्म इंसान का तालीम से कि दौलत ढूंढी हो तक़सीम से। वाक़िद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मित्रों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस सभा में मेरे भाषण का विषय है ज्ञान का आशीर्वाद। किसी उर्दू कवि ने क्या ही खूब कहा है, शहादत सियादत इबादत है इल्म, शहादत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। महोदय, ज्ञान एक अविनाशी धन है, इसको जितना अधिक दान करेंगे या उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक प्रकाश है, यह एक ऐसा फव्वारा है जिससे यदि सारा संसार तृप्त हो जाए फिर भी समाप्त न हो। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरी राह को समृद्धि से प्रकाशित कर देता है। आप देखते हैं आज के युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब ज्ञान के कारण है। लोहबदगामी से वायु विमान तक, आकाशवाणी से संगणक तक, दूरभाष से शटल दूरभाष यंत्र तक, सब ज्ञान के कारण है। यदि ज्ञान न होता तो जीवन के हर क्षेत्र में अज्ञान की धूल फैली होती। यदि ज्ञान न होता तो भिन्न भिन्न व्यवसायों का आविष्कार न होता। अब मैं इस कविता के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। दिलों में भरो इल्म का मालोजर, दिलों में भरो इल्म का मालोजर, न आतिश का खतरा न चोरों का डर। बढ़े इल्म इंसान का तालीम से कि दौलत जो दुगनी हो तकसीम से। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस सभा में मेरे भाषण का विषय है ज्ञान का आशीर्वाद। किसी उर्दू कवि ने क्या ही खूब कहा है, सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। महोदय, ज्ञान एक अविनाशी धन है, इसको जितना अधिक दान करेंगे यह उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक प्रकाश है, यह एक ऐसा फव्वारा है जिससे यदि सारा संसार तृप्त हो जाए फिर भी समाप्त न हो। ज्ञान एक प्रकाश है जो हर अंधेरी राह को समृद्धि से प्रकाशित कर देती है। आप देखते हैं आज के युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब ज्ञान के ही कारण हैं। लोहबदगामी से वायु विमान तक, आकाशवाणी से संगणक तक, दूरभाष से सचल दूरभाष यंत्र तक, सब ज्ञान के ही कारण है। यदि ज्ञान न होता तो जीवन के हर क्षेत्र में अज्ञान की धूल फैली होती। यदि ज्ञान न होता तो भिन्न भिन्न व्यवसायों का आविष्कार न होता। अब मैं इस कविता के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। दिलों में भरो इल्म का मालोजर, दिलों में भरो इल्म का मालोजर, न आतिश का खतरा न चोरों का डर। बढ़े इल्म इंसान का तालीम से, बढ़े इल्म इंसान का तालीम से कि दौलत जो दुगनी हो तकसीम से। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मित्रों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस सभा में मेरे भाषण का विषय है ज्ञान का आशीर्वाद। किसी उर्दू कवि ने क्या ही खूब कहा है, सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। महोदय, ज्ञान एक अविनाशी धन है, इसको जितना अधिक दान करेंगे यह उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक प्रकाश है, यह एक ऐसा फव्वारा है जिससे यदि सारा संसार तृप्त हो जाए फिर भी समाप्त न हो। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरी राह को समृद्धि से प्रकाशित कर देता है। आप देखते हैं आज के युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब ज्ञान के कारण हैं। यदि लोहबदगामी से वायु विमान तक, आकाशवाणी से
संगणक तक, दूरभाष से सचल दूरभाष यंत्र तक सब ज्ञान के कारण है। यदि ज्ञान न होता तो जीवन के हर क्षेत्र में अज्ञान की धूल फैली होती। यदि ज्ञान न होता तो भिन्न भिन्न आशाओं का आविष्कार न होता। अब मैं इस कविता के साथ अपने वार्तालाप को समाप्त करती हूँ। दिलों में भरो इल्म का मारो सर, दिलों में भरो इल्म का मारो सर, न आतिश का खतरा न चोरों का डर, बढ़े इल्म इंसान का तालीम से कि दौलत जो दुगनी हो तकसीम से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मित्रों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस सभा में मेरे भाषण का विषय है ज्ञान का आशीर्वाद। किसी उर्दू कवि ने क्या ही खूब कहा है, सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। महोदय, ज्ञान एक अविनाशी धन है, इसको जितना अधिक दान करेंगे यह उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक प्रकाश है, यह एक ऐसा फव्वारा है जिससे यदि सारा संसार नष्ट हो जाए फिर भी समाप्त न हो। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरी राह को समृद्धि से प्रकाशित कर देता है। आप देखते हैं आज के युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सभी ज्ञान के ही कारण हैं। लोहबंदी से वायु विमान तक, आकाशवाणी से संगणक तक, दूरभाष से सचल दूरभाष यंत्र तक सब ज्ञान के ही कारण है। यदि ज्ञान न होता तो जीवन के हर क्षेत्र में अज्ञान की धूल फैली होती। यदि ज्ञान न होता तो भिन्न भिन्न व्यवसायों का आविष्कार न होता। अब मैं इस कविता के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूँ। दिलों में भरो इल्म का मालोदर, दिलों में भरो इल्म का मालोदर, न आतिश का खतरा न चोरों का डर, बढ़े इल्म इंसान का तालीम से कि दौलत जो दुगनी हो तकसीम से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मित्रों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस सभा में मेरे भाषण का विषय है ज्ञान का आशीर्वाद। किसी उर्दू कवि ने क्या ही खूब कहा है, सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। महोदय, ज्ञान एक अविनाशी धन है, इसको जितना अधिक दान करेंगे यह उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान एक प्रकाश है, यह एक ऐसा फव्वारा है जिससे यदि सारा संसार नष्ट हो जाए फिर भी समाप्त न हो। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरी राह को समृद्धि से प्रकाशित कर देता है। आप देखते हैं आज के युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सभी ज्ञान के ही कारण हैं। लोहबंदी से वायु विमान तक, आकाशवाणी से संगणक तक, दूरभाष से सचल दूरभाष यंत्र तक सब ज्ञान के ही कारण हैं। यदि ज्ञान न होता तो जीवन के हर क्षेत्र में अज्ञान की धूल फैली होती। यदि ज्ञान न होता तो भिन्न भिन्न व्यवसायों का आविष्कार न होता। अब मैं इस कविता के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूँ। दिलों में भरो इल्म का मालोदर, दिलों में भरो इल्म का मालोदर, न आतिश का खतरा न चोरों का डर, बढ़े इल्म इंसान का तालीम से कि दौलत जो दुगनी हो तकसीम से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له
فؤاد شغوف إلى ربه